क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। इफ 10 added in each numbers of the ratio 4:13 we get a new ratio 1:12, what is that number? सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है ये भी हमारे पास। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने नंबर निकालना है। पहले हम लेट करते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर, लेट रिक्वायर्ड नंबर वो है हमारे पास x। तो इनमें मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये वो हमारे पास नंबर हैं जिसके साथ ये x मल्टीप्लाइंग होगा, सो 4x और गिवन कंडीशन के मुताबिक 10 इसमें ऐड होगा प्लस 10 रेशियो 13x प्लस 10 और वी गेट अ न्यू रेशियो। तो वो हमारे पास है जी 1:2 और हमने नंबर फाइंड करना है। तो इसका मतलब है डिवीजन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दें, 2 इंटू 4x प्लस 10 1 इंटू 13x प्लस 10, सो 8x प्लस 20 इज इक्वल टू 13x प्लस 10। तो 10 को उठा के इधर लिए तो 8x को उठा के इधर ले जाएं, सो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 13x माइनस 8x। तो मेरे पास आ गया जी 10 इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास आ गया जी 5x। तो यहाँ पे ये 5x x के साथ 5 जो है वो मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 10/5, सो x इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई। बट जो मेरे पास नंबर है वो है जी सेम, यहाँ पे 4x है, तो 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये मेरे पास एक नंबर आएगा। सेकंड जो है वो मेरे पास है जी, अगर मैं देखूं तो मेरे पास है 13x इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसके साथ जब मल्टीप्लाइंग होगा तो 26 आ गया। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो मेरे पास क्या आ गया जी 8 और 26 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर है 8 उसको देखते हैं। ये स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 8 kilograms mangoes if 5 kilograms of mangoes cost 250 rupees। कहता है कि अगर आपके पास 5 किलोग्राम जो आम हैं वो हैं 250 रुपए के, तो आप कीमत फाइंड आउट करो कि 8 मैंगोज की कीमत कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनके दरमियान प्रोग्रेशन लेंगे। प्रोग्रेशन मीन वो भी इक्वालिटी होती है, ये इक्वालिटी ले लें या प्रोग्रेशन ले लें, तो क्योंकि हमने आगे उसी को कंटिन्यू करना है तो मैं यहाँ भी उसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स देखें आपके पास हैं जी 8 किलोग्राम्स मैंगो। अब आपने क्या करनी है, इनके दरमियान रेशियो किस तरह लेनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेशियो के लिए आपके जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, यानी दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें 8 किलोग्राम्स, अगर इसकी मैं रेशियो ले लूं इसके साथ 5 kg प्रोग्रेशन, ये इसका साइन है या इक्वालिटी डाल लें तब भी बात एक ही है। तो मैंने कीमत निकालनी है 8 मैंगोज के लिए, तो जिस पोजीशन पे मैंने 8 को रखा है उसी पोजीशन के ऊपर मैं उसके x को भी रख लेता हूं, तो वो मेरे पास x जो है वो RS में आएगा, क्योंकि मैंने रुपीज में निकालना है रेशियो 250 रेशियो। तो ये हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स इसका डाटा। पहले या आप यहाँ पे लिख लो कि लेट रिक्वायर्ड कॉस्ट, ये जरूरी है, लेट रिक्वायर्ड कॉस्ट वो आपके पास है जी x
आर, ठीक है। फिर ये आपने जो है वो लिखना है गिवन कंडीशन के मुताबिक, आपने ये लिख लिया। अब स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे आपने दो सेंटेंस लिखने हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ मीन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो अंदर वाली हमारे पास क्वांटिटीज हैं वो आपस में मल्टीप्लाइंग होंगी, यानी कि ये अंदर वाली हैं, और एक्सट्रीम ये वाली हैं, यानी कि बाहर वाली जो हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाइंग करवाएंगे। तो क्या आएगा कि 8 किलोग्राम मल्टीप्लाइंग बाय 250 RS, ठीक है, इज इक्वल टू 5। आप यूनिट्स जो हैं वो साथ ना लगाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। यहाँ पे हमने क्या करना है, तो मैं जस्ट इनकी जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है वो लिख रहा हूँ। 8 इंटू 250 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 5 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है x के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसको मैं कैलकुलेटर पे देखूं तो 8 इंटू 250, तो ये मेरे पास आता है जी 2000 इज इक्वल टू 5x। यहाँ पे 5 मल्टीपल हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो ये कट गया, तो ये मेरे पास 400 इसका आंसर। तो जो आपकी 8 मैंगोज होंगे वो आपके पास कितने आएंगे जी, 400 रुपये इसके आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देखते हैं कि वो हमें क्या कहता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 7/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। हमने इस रेशियो की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये सॉल्यूशन। सो a रेशियो b इज इक्वल टू 7/6। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 7 है, आप लिख लें, सिंस a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 6 है, या आपने वैल्यूज कंपेयर कर, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा जी, 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यूज लगा दें। 3a की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 और प्लस b की वैल्यू है मेरे पास 6, ये रेशो 7 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 7, ये आ जाएगा मेरे पास ये स्टूडेंट्स। तो इसको आपस में मल्टीप्लाइंग करवाएं, क्या आता है जी, 7 3 टाइम 21 प्लस 6 जो है वो 5 टाइम 30 रेशियो 7 6 टाइम 42 माइनस 35 इज इक्वल टू 51 रेशियो आ जाएगी मेरे पास जी 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी रेशियो को कैलकुलेट किया कि किस तरह हम इनकी रेशियोज को निकालते हैं। उसने हमें बोला भी यही था कि आपने इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है रेशियोज में, तो वो मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, जिसमें हमने ये फिलिंग ब्लैंक्स करनी है। कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग इफ, पहला पार्ट है जी इसका हमारे पास कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो फिर तो आपने ये पूरा सॉल्व करना है, डायरेक्ट उसके आंसर नहीं आपने लिखना है। एमसीक्यूज में आएगा तो फिर आपने जस्ट उसका आंसर बताना है, वो आपको मल्टीपल चॉइस में बता देगा। अब देखिए पहला जो उसका रिक्वायरमेंट है कि वो कहता है कि इफ यहाँ पे क्या आना चाहिए, 24/7 इज इक्वल टू 6/x।
क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आता है जी आपके पास। चलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 6 1 टाइम एंड 6 4 टाइम, तो आपके पास आ जाता है जी आगे 4/7 इज इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं 4x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा जो 4x है वो इक्वल टू है 7 के, यहाँ पे इक्वल टू का सम। तो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स का फर्स्ट पार्ट जो उसने हमसे रिक्वायरमेंट पूछी थी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका सेकंड पार्ट देखता हूं मैं। तो देखिए उसमें हमें कहता है कि अगर आपके पास 5a over 3x is equal to 15b over y, देन ay इक्वल कब होगा। देखिए 5 1 टाइम 5 और 5 3 टाइम 15, तो क्या आता है जी a is equal to 3b over 3x, तो डिवाइडेड बाय y है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो दिस इंप्लाइज दैट ay is equal to 3 3 टाइम 9 x b, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x 9 x b, ये बराबर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास उसका थर्ड देखें पार्ट, उसमें हमें कहता है कि 9pq डिवाइडेड बाय 2lm इज इक्वल टू 18p ओवर 5m, तो 9 1 टाइम और p से कट गया 9 2 टाइम 18, तो क्या है जी मेरे पास q